अब यहाँ भगवत पूज्यपाद्याद्य शंकराचार्य जी के द्वारा अपने रचे गए अपरोक्षानुभूति में श्लोक 70 से लेकर 21 तक अज्ञान का स्वरूप बताया। पूर्व में 17वें श्लोक से हमने देखा था, आत्मा विनिष्कलो ह्येको देहो बहुभिरावृतः तयोरेक्यं प्रपश्यन्ति किम अज्ञानम अतः परम। ये आत्मा जो है वह विनिष्कल है, यानी कला रहित। कला यानी अवयव। आत्मा अवयव रहित है और एक ही है, एक अद्वितीय ही है, एक ही है। लेकिन देह बहुभिः आवृतः, स्थूल देह से लेकर सूक्ष्म लिंग शरीर तक 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन और बुद्धि, इन सभी से आवृत है। ऐसा आत्मा और देह में अत्यंत विलक्षणता होने पर भी तार्किक लोग इन दोनों की एकता करके देहात्म भाव से व्यवहार करते हैं। इससे परम अज्ञान क्या हो सकता है? और इसी प्रकार 18वें श्लोक में भगवान ने जो लिखा है, इसी अज्ञान का स्वरूप ही बताया। वह इस प्रकार है, आत्मा नियामकश्चान्तर देहो बाह्यो नियम्यकः तयोरेक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम। आत्मा नियामकः च अन्तः देहो बाह्यो नियम्यकः। तो एक नियामक है, दूसरा नियम्य है। आत्मा है वह नियामक है, और यह जो शरीर है, देह बाहर जो दिखाई देने वाला है, वह नियम्यक है। नियम्यक, जिसके ऊपर नियमन होता है, जिस आत्मा के द्वारा, ऐसा देह है। तयोः ऐक्यं प्रपश्यन्ति, इस प्रकार का दोनों एक दूसरे से विलक्षण होते हुए भी अज्ञानी लोग उनका ऐक्य करके, उनकी एकता करके देहात्म भाव से व्यवहार करते हैं। इससे बड़ा परम अज्ञान क्या हो सकता है? इस श्लोक का अर्थ भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने जो बताया है संस्कृत में, उस पर विचार करते हैं। तत्पश्चात हिंदी में भी उसका अर्थ बताया है। पुनः वैलक्षण्यम आह आत्मा इति। फिर से पूर्व में जो 17वें श्लोक से आत्मा का जो और देह का दोनों की जो विलक्षणता बताई, उन्हीं विलक्षण को बताने के लिए इस दूसरे श्लोक से, 18वें श्लोक से बताया है। आत्मा नियामको नियंता। आत्मा नियामको अर्थात नियंता। आत्मा क्या है? नियंता है, नियामक है। यह आत्मा नियमन करता है। और फिर कहाँ है? तो अंदर है। च पुनः अंतः, वह अंदर रहते हुए नियमन करता है। किसके अंदर रहता है? तो यह कहते हैं पंचकोशांतर। 5 कोश के भीतर, 5 कोश के अंदर यह आत्मा रहता है और नियमन करता है। ये 5 कोश कौन से हैं? ये आत्मा औपाधिक स्वरूप से 3 शरीर वाला है। शरीर रूपी उपाधि है, उस शरीर 3 प्रकार से है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो ये अन्नमय कोश है, यह स्थूल शरीर है। और ये जो 17 का समुच्चय है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन और बुद्धि, इन सभी को सूक्ष्म लिंग शरीर कहा है। और ये जो सूक्ष्म लिंग शरीर में ही ये 3 कोश है, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। और अंत में 5वां कोश जो आनंदमय कोश है, वह कारण शरीर में है। 5वां कोश आनंदमय कोश कारण शरीर में है।
तो इस प्रकार ये जो 5 कोश स्वरूप यह शरीर है, देह, उन 5 कोशों के अंदर यह आत्मा उन 5 कोशों का नियमन करता है। ये 5 कोश ही शरीर है। तो इस प्रकार आत्मा नियंता होता हुआ 5 कोश के भीतर, 5 कोश के अंदर स्थित है। और देह तो नियम्य सन बाह्य, और यह जो देह जो है, शरीर, ये 5 कोश वाला शरीर, वह नियम्यक है। नियम्यक यानी जिसके ऊपर आत्मा नियमन करता है, ऐसा नियम्य। और यह बाहर की ओर है। ऐसा आत्मा और देह में इस प्रकार की विलक्षणता होते हुए भी तयो ऐक्यम इति उत्तरार्धम व्याख्यातम एवं अग्रेपि ज्ञेयम। तो इन दोनों की जो विलक्षणता होते हुए भी संसार बंधन में फंसे हुए अज्ञानी पुरुष देह और आत्मा की समता करके, देहात्म भाव से उनकी एकता करके जो व्यवहार करते हैं, इससे अधिक और क्या ज्ञान होगा।